नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की संभावनाएं बन रही है। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान भाइयों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन का जो उत्तरी सिरा है वो लगभग पंजाब के उत्तरी भागों के आसपास में बना हुआ है। यही से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगभग दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए उड़ीसा झारखंड के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। क्योंकि इसका पूर्वी सिरा है वो दक्षिणवर्ती हुआ है। बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में एक लो प्रेशर सिस्टम बना है, जो कि आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान और ज़्यादा मजबूत होते हुए मध्य भारत के लगभग मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। और इसी दौरान राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां इसी सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में भी इसी वीडियो में आगे विस्तार से बताया जाएगा। वही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के लगभग दक्षिणी भागों के आसपास में बना हुआ है। वही राजस्थान के लगभग उत्तरी भाग और इससे जुड़े हुए पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी हल्का एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सभी सिस्टमों के बीच में आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भी कई सारे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही आगामी 24 घंटों के बाद में राजस्थान में भी विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। और ट्रफ लाइन है वो लगभग राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी। इसी दौरान राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही कल दोपहर के बाद में राजस्थान के लगभग सभी जिलों में खंड बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। और कल दोपहर के बाद से ही अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के लगभग सभी जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, तो कुछ क्षेत्रों पे हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ संभावनाएं ऐसी भी बन रही हैं कि राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास में यानी चूरू से लेकर कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं और इससे जुड़े हुए कुछ पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इसके आसपास में कुछ मैक्रोक्लाइमेटिक स्थिति भी बन सकती है। यानी एक स्थानीय सर्कुलेशन जो कि हल्के दायरे में रहता है, कुछ बड़े दायरे में भी हो सकता है। तो इस कारण से यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही है। ऐसी स्थिति कुछ मध्य राजस्थान के आसपास में भी बन रही है, जिसमें जोधपुर से लेकर कुछ बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर, फलोदी के क्षेत्र, यहाँ से लेकर कुछ नागौर और पाली के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी कुछ मैक्रोक्लाइमेटिक स्थितियां बन सकती हैं। यानी स्थानीय सर्कुलेशन बनने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि सीमित समय के लिए ही बनेगा, लेकिन इसके कारण से इसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कुछ घंटों के दौरान ही होने की संभावनाएं कल दोपहर से लेकर 20, 21, 22 और 23 अगस्त के दौरान बन रही है। कुछ उदयपुर संभाग और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पे आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। वही आज हवा के जो रुख हैं वो लगभग पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम हवा रहेगी, यानी 15 से लेकर 25 किलोमीटर के आसपास में झोंके देखने को मिल सकते हैं, जिसमें जैसलमेर सहित बाड़मेर, कुछ बालोतरा के क्षेत्र रहेंगे, फलोदी से लेकर कुछ जोधपुर के क्षेत्र रहेंगे, कुछ सांचौर के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी हवा के कुछ तेज झोंके देखने को मिल सकते हैं। वही जालोर से लेकर सांचौर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, पाली सहित उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद सहित कुछ केकड़ी, अजमेर, सलूम्बर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे हवा मध्यम रहेगी और कुछ क्षेत्रों पे हवा बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। और यहाँ पे अरब सागरी शाखा के साथ में चुटपुट बूंदाबांदी की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही है। ये सिस्टम जैसे ही तटीय क्षेत्रों से
धरातलीय क्षेत्र पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद में तेजी से आगे बढ़ेगा और लगभग 24 घंटों के अंदर ही ये लगभग मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास में पहुंचने की संभावना रहेगी और फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के लगभग उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए वापस से उत्तर प्रदेश के भागों से होते हुए इसके रिकर्व करने की संभावनाएं आगामी दिनों में प्रबल बन रही हैं। लेकिन माइक्रोक्लाइमेट स्थिति के कारण, मैंने पहले भी कहा है, इसके कारण से राजस्थान में कुछ अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां हैं आगामी दिनों में देखने को मिल सकती हैं। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों की बात करें तो कोटा, जयपुर, भरतपुर और कुछ अजमेर संभाग के भागों के ऊपर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें सुबह सुबह ही कुछ धौलपुर से लेकर भरतपुर, डींग, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर कुछ चाकसू, फुलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, फागी से लेकर कुछ अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, दौसा से लेकर कुछ लालसोट, श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज दोपहर के बाद में भी यहाँ पे बादलों की घनी आवाजाही के बीच में शाम के समय खंड बारिश की गतिविधियां रहेगी, जिसमें जयपुर सहित दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं, मालपुरा से लेकर टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, उनेरिया से लेकर कुछ गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल रहेंगे। यहाँ पे कुछ क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। शाम के समय यहाँ पे मौसम में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा और कल से पे कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बन रही है, यानी 70 से लेकर कुछ 80 और 100 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान यहाँ पे होने की संभावनाएं बन रही है। वही अजमेर से लेकर ब्यावर के आसपास के क्षेत्र हैं, केकड़ी से लेकर कुछ भीलवाड़ा, मांडल के आसपास के क्षेत्र, निम्बाहेड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ प्रतापगढ़ से लेकर सलोम्बर के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर आमेट, गोमुद्दा, सायरा से लेकर कुछ उदयपुर, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर कुछ पाली के देसूरी, रानी दपाली, फालना के आसपास के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन से लेकर कुछ सोजत के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। कल दोपहर के बाद में यहाँ पे मौसम में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा और कई सारे स्थानों पे कल दोपहर के बाद से ही बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। 19, 20, 21, 22 और 23 अगस्त के दौरान राजस्थान के अधिकतर स्थानों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेगी, जिसमें राजस्थान के लगभग सभी जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। वही सिरोही और जालौर के अधिकतर स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी, जो कि अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादल रहेंगे। वही इन्हीं बादलों के साथ में कुछ स्थानों पर चुटपुट बौछारों की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी अधिकतर स्थानों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। सिरोही सहित जालौर, सांचौर के क्षेत्र हैं, बालोतरा से लेकर बाड़मेर, फलोदी के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। कुछ चुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। कल दोपहर के बाद में यहाँ पे भी मौसम में बदलाव संभव नजर आ रहा है। वही जैसलमेर सहित बाड़मेर के अधिकतर स्थानों पे तेज हवा के झोंके देखने को मिलेंगे। फलोदी से लेकर बीकानेर के क्षेत्रों में भी हवा के झोंके आज हल्के से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज रहेंगे। वही चूरू से लेकर झुंझुनू, सीकर के बाग है, यहाँ पे भी अधिकतर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन शाम के समय में यहाँ पे कुछ स्थानों पे चुटपुट पूर्वी हवाओं के साथ में गर्जना वाले बादलों का निर्माण हो सकता है। कल से मानसूनी ट्रफ लाइन है वो लगभग उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं प्रबल बन रही है। इस दौरान यहाँ पे भी अच्छी खासी गतिविधियां देखने को मिलेगी आगामी दिनों में। वही गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ से लेकर श्री कोलायत के आसपास के क्षेत्र हैं, नोखा से लेकर देशनोक, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र हैं, रावला मंडी से लेकर कुछ घड़साना, विजयनगर, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तारानगर से लेकर चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, सरदार शहर से लेकर कुछ देगाना के आसपास के क्षेत्र है, कुसावन से लेकर कुछ डीडवाना के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिएगा अनुमति। मिलते हैं दोपहर को 2:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।